वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे टेलीग्राम ऐप का जो सीईओ है, साथ ही साथ जो ओनर है पावेल ध्रुव, उनको अरेस्ट किया गया है फ्रांस में पेरिस एयरपोर्ट से। पावेल ध्रुव रशिया के सिटीजन हैं और इस टाइम में वो अपने प्राइवेट जेट में उज्बेकिस्तान से पेरिस में सफ़र कर रहे थे। और जब भी वो फ्रांस के पेरिस एयरपोर्ट में उतरे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो फ्रेंच ऑथोरिटीज थे वो लोग पावेल ध्रुव को अरेस्ट किया और उन लोगों की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया कि उनको किस लिए अरेस्ट किया गया है। आगे रशिया का अगर वो सिटीजन है तो ऑब्वियसली ये रशिया का जिम्मेदारी बनता है कि भाई हम लोग का जो सिटीजन है उसको अगर दूसरा कंट्री कोई अरेस्ट करते हैं, वो भी इस लेवल के कंपनी के सीईओ को, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रशियन गवर्नमेंट अभी फ्रांस गवर्नमेंट के साथ लगे हुए हैं क्योंकि उन लोगों को डिटेल्स चाहिए क्यों ध्रुव को अरेस्ट किया गया है। ऑन द अदर साइड, जिन लोगों को टेलीग्राम के बारे में पता नहीं, मैं आपको बताऊं कि टेलीग्राम एक ऐप है जिसको मैसेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है दुनिया भर में। मगर टेलीग्राम और व्हाट्सएप का काम करने का जो तरीका है ये काफ़ी अलग है और इसके वजह से अगर हम लोग जियोपॉलिटिकली देखें, टेलीग्राम हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ है। और आज के डेट में भी अगर हम लोग देखें, टेलीग्राम एक ऐसा ऐप है जो जियोपॉलिटिकली अगर हम लोग उसको जज करें तो ये वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल ऐप है। तो इसके पीछे एग्जैक्ट रीज़न क्या है? इसके पीछे अगर रीज़न जानना है तो हम लोग को कुछ पास्ट में जाना पड़ेगा। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें, बहुत कोई कह रहा है कि ये जो टेलीग्राम ऐप है ये पावेल ध्रुव का है और पावेल ध्रुव रशिया के रहने वाले हैं, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये जो ऐप है ये हमेशा रशिया को सपोर्ट करते हैं। मगर ये बात सही नहीं है। अगर हम लोग थोड़ा सा पास्ट में जाकर देखें, जैसे मैंने आपको कहा कि एक टाइम में ये जो ध्रुव है ये अपने तरफ से वी के सोशल बोल के एक ऐप डेवलप किया था और उस ऐप को लेके रशिया के गवर्नमेंट के साथ ध्रुव का बहुत ही अनबन हुआ था, जिसके वजह से एक टाइम में ध्रुव को रशिया छोड़ना पड़ा। और उसके बाद एक टाइम में वो जब ये ऐप को बेच दिया, मतलब ये जो वीके सोशल था ये जब उन्होंने सोल्ड कर दिया, उसके बाद वो रशिया आया। इसके बाद वो अपने तरफ से कोशिश किया और टेलीग्राम को डेवलप किया। टेलीग्राम डेवलप होने के बाद रशिया गवर्नमेंट के साथ जो ध्रुव का रिलेशन है ये काफ़ी अच्छा बन गया। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, उसके बाद से ध्रुव ज़्यादातर टाइम जो है वो ट्रैवल ही करते हैं डिफरेंट लोकेशन में, उनको डिफरेंट टाइम में पाया जाता है, वो डिफरेंट कंट्रीज ट्रैवल करते हैं। और प्रेजेंटली जब उनको पकड़ा गया, वो अपने प्राइवेट जेट में उज्बेकिस्तान से पेरिस आ रहे थे और उसी टाइम में उनको फ्रेंच अथॉरिटीज़ के द्वारा अरेस्ट किया गया। आगे अगर हम लोग इस बारे में और भी डिटेल्स देखें, जब फ्रेंच अथॉरिटीज़ को पूछा गया कि ये अरेस्ट क्यों हुआ, क्योंकि जब भी आप किसी को अरेस्ट करते हैं, अगर इस लेवल का कोई पर्सनैलिटी हो, जैसे कि हम लोग को पता है कि ध्रुव ऑलरेडी एक कंपनी के सीईओ है। आज के डेट में अगर देखा जाए, ध्रुव का टोटल वैल्यूएशन राउंड अबाउट $15.5 बिलियन के आसपास है। तो ऑब्वियसली इसको लेकर बहुत क्वेश्चन उठेगा। और जब फ्रेंच अथॉरिटीज़ को पूछा गया कि आप ध्रुव को क्यों अरेस्ट कर रहे हो, इसके पीछे एग्जैक्ट रीज़न क्या है, मगर फ्रेंच अथॉरिटीज़ अपने तरफ से कोई भी बयान इसमें नहीं दिया है। नॉर्मली क्या होता है, जब भी किसी को अरेस्ट किया जाता है तब उनके अगेंस्ट में क्या चार्जेस है या फिर उनके अगेंस्ट में अगर कोई केस है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कब वो केस रजिस्टर्ड हुआ था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उस केस का क्या मूवमेंट है, अगर वो हाजिर नहीं है उस केस में तो ये सारा डिटेल्स भी प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि जो एक्यूज है उनका जो लॉयर है उनके पास ये हक है ये जानना, और अकॉर्डिंग टू दैट उनके जो लॉयर है वो अपने तरफ से आगे जाके ये केस हैंडल करता है। मगर इस सिचुएशन में फ्रेंच अथॉरिटीज़ के द्वारा ऐसा कुछ बोला नहीं गया। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये टेलीग्राम ऐप के साथ बहुत सारा कंट्रोवर्सीज जुड़े हुए हैं। आज के डेट में अगर हम लोग देखें, दुनिया के बहुत सारा कंट्रीज़ है जैसे कि पाकिस्तान, चाइना, ईरान, ये सब कंट्रीज़ जो है ये पहले से ही टेलीग्राम को बैन करके रखा है। ऑन द अदर साइड बहुत सारा ऐसे भी कंट्रीज़ है जिन लोगों को बहुत सारा कंप्लेन है विद द टेलीग्राम ऐप, जिसमें यूएसए, यूके है, फ्रांस है और भी बहुत सारा कंट्रीज़ है। तो ये सुनने के बाद आप पूछ ही सकते हैं कि भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम को अगर एनालिसिस किया जाए तो ध्रुव के साइड से इसमें कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। ऑन द अदर साइड अगर आप कंट्री का सिक्योरिटी को लेकर देखें तो इसमें बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि ध्रुव का कहना है कि ये जो ऐप है इसका कोई भी सिक्योरिटी रिलेटेड डेटा या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन या किसी भी गवर्नमेंट के साथ कभी भी शेयर नहीं करेगा, या कोई भी थर्ड पर्सन के साथ ये शेयर नहीं करेगा, जिसके वजह से टेलीग्राम को डिफरेंट टाइप ऑफ इलीगल काम जैसे कि चाइल्ड अब्यूज़ ले लीजिए या फिर पोर्नोग्राफी स्प्रेड करने के लिए लीजिए या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट जो कि कोई गवर्नमेंट ऑलरेडी बैन करके रखे उनको स्प्रेड करने के लिए ले लीजिए। तो ये सारा जो काम है ये टेलीग्राम के थ्रू होता है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें, टेररिज्म रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो टेररिस्ट संगठन है जैसे कि आप हमास को ले लीजिए या फिर हिजबुल्ला को ले लीजिए, वो लोग अपने तरफ से अगर कुछ भी डेटा स्प्रेड करना चाहते हैं वो लोग अपने तरफ से टेलीग्राम यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे जो गवर्नमेंट है वो टेलीग्राम का सिक्योरिटी को क्रैक करने का उन लोगों के पास मतलब कोई ऑप्शंस नहीं है। और इसके वजह से डिफरेंट कंट्रीज़ में अगर देखा जाए, जो एंटी कंट्री रिलेटेड जो मूवमेंट होता है उनके साथ टेलीग्राम का नाम बहुत बार आगे आया है।
इसको लेके ही आज के डेट में अगर हम लोग देखें फ्रेंच गवर्नमेंट, साथ ही साथ यूके गवर्नमेंट, साथ ही साथ अगर आप यूएस को भी देख लीजिए तो ये लोग बहुत परेशान हैं। नॉट ओनली आज से, यूएस अगर देखा जाए तो बहुत पहले से ही टेलीग्राम को स्कैनर पे रखा है, क्योंकि मेजर इशू इसका यही है कि ये जो सिक्योरिटी जो डेटा है ये हमेशा कोई भी कंट्री के साथ शेयर नहीं करता। तो ऐसे अगर कंटेंट में मॉडरेशन नहीं रहेगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी कंटेंट स्प्रेड हो सकता है और जो कंट्री के खिलाफ जाके एक मेजर इशू हो सकता है। हो सकता है कि जो फ्रेंच गवर्नमेंट अपने तरफ से ये ध्रुव को अरेस्ट किया है, इसके पीछे मेजर रीज़न यही है कि जो कंटेंट है उसमें मॉडरेशन नहीं है या फिर गवर्नमेंट का एक्सेस नहीं है कि क्या स्प्रेड कर रहा है। ऑन द अदर साइड डिफरेंट टाइप ऑफ जो इलीगल ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग हमेशा इसको यूज करते हैं अगेंस्ट द कंट्री, और आगे जाके हो सकता है फ्रेंच गवर्नमेंट अपने तरफ से ध्रुव को इसी केस में एक्यूज करे कि भाई आप जो ऐप चला रहे हो उसमें कोई भी मॉडरेशन नहीं है, जिसके वजह से जो एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी है वो इस ऐप के थ्रू किया जाता है या फिर जो प्रोपोगंडा है वो स्प्रेड किया जाता है, इसीलिए हम लोग आपको अरेस्ट किए हैं। तो जो भी चार्जेस है अगेंस्ट ध्रुव के अगेंस्ट में वो अभी तक कम्प्लीटली क्लियर नहीं है, और आगे जाके हो सकता है कि फ्रेंच गवर्नमेंट एक टाइम के बाद तो उनको बोलना ही पड़ेगा और क्या चार्जेस है या फिर क्या रीज़न है उनका अरेस्ट के पीछे वो सामने आ जाए। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए दुनिया भर में बहुत सारे जो ऐप डेवलपर्स है जो आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जो इतना बड़ा बड़ा सीईओज है, सब लोग अपने तरफ से ध्रुव के सपोर्ट में आए हैं। इवन रशियन गवर्नमेंट ने भी अपना जो सपोर्ट है वो ध्रुव को दिखाया है, और रशियन गवर्नमेंट अपने तरफ से फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ भीड़ पड़ा है कि भाई आपने हम लोग का एक सिटीजन को अरेस्ट किया हो, क्यों किया हो, पूरा डिटेल्स जल्दी से प्रोवाइड करो। और रशिया को एग्जैक्ट आंसर भी चाहिए इस चीज़ का फ्रॉम द फ्रेंच गवर्नमेंट। ऑन द अदर साइड जो आईटी कंपनीज के ओनर है या फिर जो ऐप डेवलप करते हैं उन लोगों का कहना है कि पहले भी ऐसे हुआ है बहुत सारा कंट्रीज में, जैसे कि अगर हम लोग इंडिया में ही देख ले तो इंडिया में टिकटॉक बैंड है, क्योंकि ऐसे बहुत सारा ऐप है जो उस ऐप को यूज़ करे डिफरेंट टाइप ऑफ जो अलग देश के नागरिक होते हैं वो लोग डेटा कलेक्ट करते हैं या फिर वो लोग वही ऐप को यूज़ करके डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोपोगंडा स्प्रेड करने का कोशिश करते हैं। तो जिसके वजह से एक टाइम में जाके गवर्नमेंट अपनी तरफ से स्टेप लेने में फोर्स होते हैं और गवर्नमेंट अपने तरफ से ये सारा जो ऐप है इन लोगों को कोई भी एक पर्टिकुलर कंट्री में बैन कर देते हैं। तो ऐसा टेलीग्राम के साथ भी हुआ है, और पहले भी हम लोग अगर देखें तो दुनिया भर में डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट ऐप के साथ भी हुआ है। तो इसको लेके जो ऐप डेवलपर है या फिर डिफरेंट जो कंपनीज के सीईओ है उन लोगों का कहना है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। ऑन द अदर साइड आपको भी ये समझना है कि आप अगर कोई भी कंट्री में रहते हैं, ऑन द अदर साइड आपका जो ऐप है वो ग्लोबली चलता है। हो सकता है जो ऐप डेवलपर है या फिर जो ऐप डेवलप करे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो लोग एक या फिर 10 कंट्री घूमा है दुनिया में। ऑन द अदर साइड वो लोग अगर दुनिया पूरा नहीं घूमे तो उन लोगों को पता नहीं कि कौन सा कंट्री में क्या हो रहा है। जब जब कोई भी कंपनी या फिर डेवलपर अपने तरफ से ऐप डेवलप करके उनको पब्लिश करते हैं तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ग्लोबली उसको यूज़ करते हैं। अब ग्लोबली अगर कोई कंट्री में वो यूज़ हो रहा है तो उस कंट्री में वो ऐप तो किस काम के लिए वो ऐप यूज़ हो रहा है, अगर कोई वो ऐप को यूज़ करके कंट्री के खिलाफ कुछ करे तो ऑब्वियसली वो कंट्री जो है उसको लेकर बोलेगा ही, और आपको जो सिक्योरिटी डेटा है वो शेयर करना पड़ेगा। अगर आप शेयर नहीं करते एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपके ऐप के वजह से डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट होगा, और आगे जाके आप बोल सकते हैं कि भाई हम तो न्यूट्रल रहते हैं, ऑन द अदर साइड वो जो कंट्री है, वो जो कंट्री के सिटीजन है, जो गवर्नमेंट है, वो लोग सफ़र करेगा। तो ये होना नहीं चाहिए। इस रिलेटेड ऑब्वियसली हमेशा एक मॉडरेशन रहना चाहिए। हमेशा जो अलग अलग कंट्रीज़ का रूल है, अगर आप उस कंट्री में वो ऐप चलता है तो वो रूल आपको फॉलो करना चाहिए। तो हम सबको पता है कि ये जो कहानी है इतना जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर नॉर्मल कोई अरेस्ट होता तो दूसरा बात था। ऑन द अदर साइड एक कंपनी के सीईओ जिनका वैल्यूएशन है 15.5 बिलियन डॉलर, वो अगर अरेस्ट होता है, वो भी एक डिफरेंट कंट्री में एयरपोर्ट में विदाउट एनी रीज़न, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रशिया भी इसको छोड़ने वाले नहीं है। दुनिया भर में हर कोई जो है वो अपने जो मतलब ये जो इंसिडेंट है इसको स्कैनर पे रखे, और डिफरेंट टाइप ऑफ सपोर्ट भी आया है। एलन मस्क ने भी अपने तरफ से सपोर्ट किया है कि भाई ये जो है ये तो गलत है। एलन मस्क इसके अगेंस्ट में स्टैंड लिया है, डिफरेंट कंपनीज के सीईओ इसके अगेंस्ट में खड़े हैं, और होपफुली इसमें बहुत जल्दी हम लोग को और भी कुछ जानने को मिलेगा। जैसे ही कोई नया इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आप लोगों के लिए अपडेट कर दूंगा। होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा है। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ चैनल में जाइए, जहाँ बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए वेट कर रहे हैं। अगर आप जाते हैं, अगर आप वो इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते हैं तो हम लोग जैसे जो क्रिएटर है, हम लोग का जो रोजी रोटी है वो चलता रहता है। ऑन द अदर साइड जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लग रहा है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है आपको क्या देखना पसंद है उन तक जाता है। ऑन द अदर साइड एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो बेल बटन है उसमें क्लिक कर दीजिए, क्योंकि दिन में 3 से 4 बार वीडियो आता है और ये वीडियो डिफरेंट टाइम में आता है। तो जब भी ये वीडियो आएगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप जल्दी इसको देख पाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू।